गुरु वंदना का मंत्र नंबर 1। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 1। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भावार्थ। गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व ही शंकर हैं, गुरु तत्व ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को मैं बारंबार सत सत नमन करता हूँ। शांति मंत्र जो कि यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्वी हो और हम दोनों कभी भी परस्पर द्वेष न करें। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रीमद् भगवद गीता का जो भाष्य है गीता तत्वालोक, तो हम लोगों का गीता तत्वालोक चल रहा है भगवान, और ये श्रीमद् भगवद गीता का तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 15 चल रहा है भगवान, और अध्याय 15 ये पुरुषोत्तम अध्याय है। इसमें अपने उत्तम स्वरूप का निरूपण है, जो अपना स्वरूप है ना उत्तम, उसका निरूपण है। इसमें उपाधि का भी निरूपण है और इसमें मूल यानी कि स्वरूप का भी निरूपण है। तो इसमें हम लोगों का मंत्र नंबर 17 चल रहा था भगवान, है ना। तो 17वें मंत्र में निरूपण है अपने स्वरूप का, यानी कि सत्य का, है ना, यानी कि परमात्मा का। अब ये जो परमात्मा है ये यही हमारा आपका समस्त चराचर का आत्मा है। तो इसको पहचानवाने के लिए ये 15वां अध्याय है और इसका मंत्र 15/17। तो एक बार इस मंत्र को चैंटिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 15/17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। अर्थ 15वें अध्याय के 17वें मंत्र का अर्थ। जी भगवान। पुरुषोत्तम के स्वरूप का कथन
तथा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इसी प्रकार कहा गया है। देखो, आपको एक बढ़िया रहस्य बताते हैं। ऐसा है कि जो अगर कोई एक जने होए, जैसे मान लीजिए कि पुरुष है, तो वो अनेक बनना चाहे तो वो बन नहीं सकता है जब तक वो किसी स्त्री को स्वीकार न करे। एक पुरुष है तो वो अनेक बन नहीं सकता है जब तक कि वो किसी स्त्री को स्वीकार न करे, और अगर स्त्री को स्वीकार करे तो फिर वो एक पुरुष 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनों बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्म है, इसको अगर अनेक बनना है, ब्रह्म तो सन्यासी है, ब्रह्म तो सन्यासी है, उससे अनेक उत्पन्न नहीं हो सकता है जी। तो जब कोई आदमी, कोई पुरुष किसी स्त्री को स्वीकार करे, माया को स्वीकार करे, ब्रह्म माया को स्वीकार करे, तो एक से अनेक बन सकता है। इसी तरह से कोई स्त्री चाहे कि हम अनेक बन जाएं जी। तो अनेक नहीं बन सकती है, लेकिन अगर वो स्वीकार कर ले किसी पुरुष को तो वो स्त्री 1 से 2 बन सकती है, 3 बन सकती है, 4 बन सकती है, अनेक बन सकती है। तो इसका मतलब माया को स्वीकार किए बिना जो पुरुष है वो अनेक नहीं बन सकता है। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म पुरुष की तरह है और ये जो माया है वो स्त्री की तरह है। तो ब्रह्म ने माया को स्वीकार किया, स्त्री को स्वीकार किया। अब जब माया को स्वीकार किया तो ब्रह्म फिर उसी माया से अनेक रूपों में बन गया। जैसे पुरुष स्त्री को स्वीकार करे तो फिर एक है तो अपने ही को अनेक रूपों में बना सकता है। एक बेटा और बेटी, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा, बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी बना सकता है। तो इसका मतलब ब्रह्म जब माया को स्वीकार करता है तब अनेकता उत्पन्न होती है। और कैसे होती है? उसी माया से होती है, उसी माया से ही अनेकता उत्पन्न होती है। तो ये जो अनेकता का खेल है ये एक ही से हुआ है। जैसे कि एक वृक्ष है, अब उस वृक्ष में जो उसकी छाया है वो उसमें पहले से समाहित है। छाया पहले से समाहित है, लेकिन जब वो छाया उससे प्रकट होती है तब फिर वो अनेक बन जाती है। तो वस्तुतः जब ये सृष्टि नहीं थी तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म था, और जब ये सृष्टि परमात्मा में झिलमिलाने लगी, परमात्मा में ये सारी की सारी सृष्टि प्रतीत होने लगी, तब भी केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जब ये सारी सृष्टि परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब भी केवल ब्रह्म ही ब्रह्म बचेगा। इसका मतलब एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते सब जग उपजा। और जब एक ही नूर ते उपजा है तो कौन यहाँ VIP, कौन LIP, कौन राजा कौन रंग। तो कहते हैं कि ये कौन है जिसके नूर से ये सब शरीर, ये सारे जीव जगत ईश्वर सब चमकने लगे। तो कहते हैं इस नूर का नाम है उत्तम पुरुष, ऊर्ध्वमूलम। ये टापो टाप चीज़ है, ऊर्ध्वमूलम। उसके बाद में बात आती है अधा शाखम, उसके बाद बात आती है ब्रह्मा की। जो इस ब्रह्म ने जिस स्त्री को स्वीकार किया है ना, माया को, वो त्रिगुणमयी है। माया त्रिगुणमयी है, और ये त्रिगुणमयी ऐसी है कि यही सत्व गुण के रूप में विष्णु है। यही सत्व गुण के रूप में विष्णु बन गई, यही माया। और यही माया रजोगुण के रूप में ब्रह्मा बन गई। अब ब्रह्मा रजोगुण का मतलब करने लगा,
ब्रह्मा सृष्टि बनाने लगा। ये अच्छा, यही माया तमोगुण के रूप में महेश्वर बन गई, सबको विलीन कर लिया। तो त्रिगुण, ये जो त्रिगुण उत्पन्न भय, ये कब उत्पन्न भय? जब ब्रह्म ने शादी करी, स्वीकार करा माया को। अगर ब्रह्म शादी न करता, ब्रह्म वर्ण न करता माया का, तो अनेकता उत्पन्न हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ब्रह्म सन्यासी है। ब्रह्म सन्यासी है और मस्त है। अब ये जो झमेला उत्पन्न करा, वो क्यों करा? क्योंकि उसने माया का वर्ण किया, तो झमेला उत्पन्न हो गया। झमेला माने चे चे पे पे, आल संतान उत्पन्न हो गया। आल का बवाल उत्पन्न हो गया, क्योंकि ब्रह्म ने शादी करी, वर्ण किया माया का। और माया कैसी है? माया बड़ी विकट है भगवान, 3 तिकट महाविकट या ऐसे कह दो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और भगवान ये सत्य रज तम रूपी होकर के, और भगवान इस संसार में ये संसार रूपी खेल सारा भासने लगा। तो कहते हैं वो कौन सा नूर है जिस नूर से जीव जगत ईश्वर सब झिलमिल 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 भासने लगे। तो कहते हैं वो कौन सा नूर है? तो कहते हैं उस नूर का नाम है उत्तम पुरुष। तो कहते हैं उसको कहाँ ढूंढे? तो कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा स्वरूप ही। ठीक है ना? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा स्वरूप ही हूँ। तो बोले ये स्वरूप क्या है? तो बोले भाई उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। न यहाँ तमो है, न यहाँ रजो है, न यहाँ सत्व है। उत्तम उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो कहते हैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है इस मंत्र में, उसको ध्यान दीजिए। इसका तीसरा पद देखिए, यो लोकम त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में जिसका जलजला है, तीनों लोकों में जो जगमगा रहा है। तो कहते हैं तीनों लोकों में कोई ढूंढना चाहे तो कहाँ ढूंढे? तो कह दो उत्तम पुरुषा तो अपना स्वरूप ही है, तो बोले यही ढूंढ लो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो भगवान इस आत्मा को, इस स्वरूप को अगर यहीं पर पहचान लिया जाए तो भगवान सारा काम ही खत्म हो गया। अब उसके बाद उसकी मौज है, वो जो मनाए सो करे, जो मनाए सो न करे। चाहे तो क्या बोलते हैं भीड़ भाड़ में रहे, चाहे अपना एकांत में रहे, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका है। इसीलिए महात्मा कहते हैं काम क्या बाकी रहा। बोले काम कैसे खत्म हो गया भाई? तो कहने लगे काम ऐसे खत्म हो गया कि इसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है भाई, ऐसे काम खत्म हो गया है। तो इस मंत्र में भगवान ये बता दिया कि ये जो तुमको हम क्षर अक्षर पढ़ाए थे ना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, वो सब का सब माया के थे, आभास में थे क्षर और अक्षर पुरुष। क्षर माने सबके शरीर, अक्षर माने सबका जीव। और ये डिस्कस हो चुका है कि अक्षर माने प्रतिबिंब, है ना? तो यहाँ पर भगवान स्वरूप बताया जा रहा है। उत्तम पुरुषा तो अन्य, और ये तीनों लोकों में झमाझम भरा हुआ है। तो परमात्मा को ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढे? तो कहते हैं अपने आत्मस्वरूप में ढूंढो। तुम्हारा आत्मस्वरूप ही परमात्मा है। और भगवान ने साफ साफ बता दिया है, यो लोकम त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में भरपूर है, तीनों लोकों में भरपूर है, झमाझम। तो भगवान इसका इस 15/17 का ज्ञानेश्वरी गीता चलनी है, बाकी सब हो चुका है। तो ज्ञानेश्वरी गीता में डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता पेज नंबर 590 होना ना? 590 यस। ज्ञानेश्वरी गीता पेज नंबर 590, और इसमें 15/17 मंत्र चलेगा। जी डॉक्टर भगवान।
जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अच्छा, आप लोग जो भी लोग चाहें वीडियो ऑन कर सकते जो हैं। पढ़ रहा है वो तो करेंगे हाँ, तो अगर अगर पॉसिबल है तो। अगर डॉक्टर भगवान वीडियो ऑन कर लें अपना, तो वो भी दिखाई पड़ने लगेंगे सभी को। जी भगवान। वहाँ पर नीचे वीडियो, हाँ वीडियो का साइन आ रहा होगा। हाँ देखिए डॉक्टर भगवान आ गए इस पे। अब इस समय देखिए जी, ये देखिए दिखाई पड़ने लगे डॉक्टर भगवान, है जी ना। भगवान। तो जो लोग चाहें डॉक्टर भगवान के लाइव का आनंद ले सकते हैं। मतलब रामकृष्ण आश्रम से रामकृष्ण प्रकट हो गए। जी भगवान। यारी हाँ थोड़ा सा वो धुंधला आ रहा है, लगता है जो पीछे माइक, हाँ आपका वो है ना पीछे क्लीन कर। कैमरा। कैमरा आपका ना हल्का सा जरा से एक कपड़ा मार लीजिएगा जरा सा, वो पीछे हल्का सा उसमें कुछ, हाँ लिक्विड वगैरह कुछ लग गया होगा हल्का सा। हाँ तो बढ़िया आने लगेगा। जी भगवान। जी ज्ञानेश्वरी गीता में जी इस विपरीत ज्ञान से लोगों में जागृति और स्वपन नाम की जो दो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, वह मूल गाढ़ अज्ञान में विलीन हो जाती है। और जब उस मूल अज्ञान का ज्ञान में विलय हो जाता है तथा ज्ञान सम्मुख आकर खड़ा होता है, तब ज्ञान भी ठीक उसी प्रकार अज्ञान का नाश कर डालता है, जिस प्रकार ईंधन को अग्नि भस्म कर डालती है। वाह। और तब वह ज्ञान आत्म वस्तु की उपलब्धि करा के स्वयं भी उसी प्रकार अपने आप को समाप्त कर डालता है। तो भगवान बात ये आ गई कि ज्ञान भी अल्टीमेट एम नहीं है। अल्टीमेट एम सिर्फ आत्म वस्तु का अनुभव करना है, अनुभूति करनी है, पहचानना है। तो ज्ञान जो है वो भी समाप्त अपने आप को खत्म कर लेता है। क्या बात है। जैसे कि पहले भी डॉक्टर साहब डिस्कस हुआ है कि जो ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान है, ये भी जो वेदांत है, ये बड़े कांटे की तरह है। ये छोटे कांटे को, अज्ञान को निकाल देता है, फिर बड़े कांटे की क्या जरूरत है, फिर इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जी जी भगवान। बिल्कुल जी। जैसे काष्ठ को भस्म कर अग्नि अंततः स्वयं भी नष्ट हो जाती है, बहुत खूब। उस अवस्था में ज्ञान के सिवा और जो कुछ अवशिष्ट रह जाता है, उसी को हे अर्जुन उत्तम पुरुष समझना चाहिए। पूर्वोक्त क्षर और अक्षर, इन दोनों पुरुषों से भिन्न एक तीसरा ही पुरुष है, जो अज्ञान जो हे अर्जुन, हाँ हे अर्जुन, जो तीसरा ही, हे अर्जुन सुषुप्ति और स्वपन, इन दोनों से पृथक जागृत अवस्था है। जागृति इन दोनों से बिल्कुल पृथक एक तीसरी ही अवस्था को कहते हैं। रश्मि और मृगजल, इन दोनों से भिन्न ही सूर्य मंडल का विस्तार होता है। ठीक यही बात उत्तम पुरुष के बारे में भी जाननी चाहिए। क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न होता है। सिर्फ यही नहीं, अपितु जैसे काष्ठ में विद्यमान अग्नि काष्ठ से भिन्न होती है, वैसे ही ये उत्तम पुरुष भी क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्न है। जैसे कल्पांत काल में प्रलय का जल समस्त सीमाओं का उल्लंघन करके सारे नदियों और नदियों को एकाकार कर देता है, वैसे ही जिसके समक्ष स्वप्न, सुषुप्ति और जागृति, इन तीनों अवस्थाओं का कहीं नामो निशान ही नहीं रह जाता, कहीं नामो निशान नहीं रह जाता, जो समस्त अवस्थाओं का ठीक वैसे ही लय कर देता है, वैसे जैसे प्रलय काल अपने विनाशक तेज से दिन और रात दोनों को निगल जाता है, और इसीलिए जिसमें कहीं द्वैत अद्वैत का भान भी नहीं होता, उसी को उत्तम पुरुष जानना चाहिए। अरे वाह वाह वाह।
परमात्मा को भी सिर्फ उसी अवस्था में उत्तम पुरुष कहा जा सकता है जबकि बिना उसमें मिले जीव दशा का आश्रय लिया जाए। हे अर्जुन, जल में डूबने की चर्चा तभी की जा सकती है जब व्यक्ति स्वयं जल में ना डूबे और तट पर स्थित होकर किसी को डूबते हुए देखे। ठीक इसी प्रकार वेद भी विवेक के तट पर स्थित होकर इस पार और उस पार की तथा उत्तम और कनिष्ठ की बात कह सकते हैं। यही कारण है कि वे क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों को निम्न श्रेणी का मानकर और इन दोनों से ऊपर रहने वाले इस पुरुष को परमात्मा रूप कहते हैं। हे अर्जुन, ये बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि परमात्मा शब्द से पुरुषोत्तम का ही बोध कराया जाता है। वस्तुतः जो ऐसी चीज है जिसमें ना बोलना ही बोलने के सदृश होता है, कुछ ना जानना ही जिसमें ज्ञान होता है और कुछ ना होना ही जिसमें होना होता है, सो अहम भाव का भी जहाँ अस्त हो जाता है, जिसमें कथन करने वाला कथित के संग और ज्ञाता ज्ञेय के संग मिलकर एक रूप हो जाता है, जिसमें दृष्टा और दृश्य इन दोनों का ही विलय हो जाता है, वही वह उत्तम पुरुष है। बिंब और प्रतिबिंब के मध्य से में स्थित प्रभा यदि हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वह प्रभा है ही नहीं अथवा समाप्त हो गई है। यदि घ्राण इंद्रिय तथा पुष्प में विद्यमान सुगंध हमें दृष्टिगत ना हो तो भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सुगंध एकदम है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार ये कथन भी प्रामाणिक नहीं है कि दृष्टा और दृश्य का लोप हो जाने पर फिर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता, और इसीलिए ऐसी स्थिति में जो कुछ अनुभव में आता है उसी को उस उत्तम पुरुष का स्वरूप जानना चाहिए, जो प्रकाशित होने के योग्य नहीं है बल्कि प्रकाश है, जो नियमित नहीं किया जा सकता बल्कि नियंता है, जो स्वयं ही अवकाश बनकर फिर भी उसी अवकाश को व्याप्त करता है, जो नाद का भी नाद, स्वाद का भी स्वाद तथा आनंद का भी आनंद होता है। तो समस्त पुरुषों में उत्तम पूर्णता की भी पूर्णता और विश्रांति की भी विश्रांति है, जो सुख का भी सुख, तेज का भी तेज तथा शून्य का भी शून्य है, जो विकास को भी पूर्ण करके अवशिष्ट रहता है, विकास को भी पूर्ण कर दे, जो ग्रास का भी ग्रसन कर लेता है, जो बहुत से भी बहुत अधिक है तथा जो बिना अपना स्वरूप त्यागे और बिना विश्व में मिले ही ठीक वैसे ही विश्व आभास का आधार होता है। अरे गजब, बहुत बढ़िया। रजत ना होने पर भी अज्ञानी जनों को रजत का प्रत्यय करा देती है। स्वर्ण बिना अपना स्वर्णपन छिपाए ही अलंकारों का रूप धारण करता है, अथवा जो इस भासमान होने वाले जगत का ठीक वैसे ही आधार बना है, जैसे जल और उसमें उत्पन्न होने वाली तरंगें एक ही होती तथा उनमें कोई भेद नहीं होता, वह वही उत्तम पुरुष है। जैसे स्वयं चंद्रमा का बिंब ही जल में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब के संकोच तथा विकास का प्रमुख कारण होता है, वैसे ही ये विश्व भी विश्व के रूप में कुछ कुछ प्रकट होता है। परंतु हाँ, जिस समय विश्व का लोप हो जाता है उस समय भी स्वयं इसका लोप नहीं होता। जैसे दिन और रात के कारण सूर्य में कभी द्वैधी भाव उत्पन्न नहीं होता, जिसका किसी जगह पर अन्य किसी के साथ व्यय नहीं हो सकता, जिसके साथ तुलना करने के लिए स्वयं उसके अलावा अन्य कोई है ही नहीं। वाह जी, बहुत सुंदर। भगवान डॉक्टर भगवान ने कितना सुंदर अभी वर्णन सुनाया। कहते हैं उत्तम पुरुष को कैसे सुनाया डॉक्टर भगवान ने, पेज नंबर 592 के मिडिल में देखिए, जो नाद का भी नाद है। फिर क्या सुनाया,
जो स्वाद का भी स्वाद है, जो आनंद का भी आनंद है, जो समस्त पुरुषों में उत्तम है, इसलिए तो पुरुषोत्तम है, और जो पूर्णता की भी पूर्णता है, जो विश्रांति की भी विश्रांति है, जो सुख का भी सुख है, जो तेज का भी तेज है तथा शून्य का भी शून्य है, जो विकास को भी विकसित कर देता है, जो विकास का भी विकास है। ये लाइन तो हम बोला करते हैं विकास के लिए। तो कहते हैं जो बहुत से भी बहुत अधिक है और बिना अपना मूल स्वरूप त्यागे और बिना विश्व में मिले ही ठीक वैसे ही विश्व आभास का आधार होता है, अनेक रूपों में भासने लगता है, लेकिन खुद उसका जो मूल है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। क्या बात है भगवान। और डॉक्टर भगवान ने इसमें एक बात और बहुत बढ़िया सुनाई है, पेज नंबर 591 में देखिए, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे प्रलय काल अपने विनाशक तेज से दिन और रात दोनों को निकल जाता है, इसीलिए जिसमें कहीं द्वैत अद्वैत का भान भी नहीं होता, जिसमें कहीं द्वैत अद्वैत का भान भी नहीं होता, उसको उत्तम पुरुष जानना चाहिए। भगवान एक आपने गुरु वंदना सुनी थी ना, सर्वोपप्लव रहता, संपूर्ण उपद्रवों से रहित है जो, सो ब्रह्म है। उपद्रव क्या है? यह अनेकता का व्यवहार ही तो उपद्रव है। ये महाभारत कहीं और मत समझना, ये जो संसार का व्यवहार है ना त्रिगुण का, यही महाभारत है। ये सवेरे उठने पर चालू हो जाता है। तो भगवान डॉक्टर भगवान ने एक से एक बढ़िया चीज़ें इसमें सुनाई, और अब इसी के साथ ये मंत्र समाप्त होता है। अब हम लोग अगला मंत्र लेते हैं, मंत्र नंबर 15/18। हमने आपको बताया था कि 15वें अध्याय को संपूर्ण गीता का अर्क कहते हैं, है ना, सार कहते हैं। और ये जो 15वां अध्याय है, इसमें मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 ये चारों बिल्कुल विलक्षण हैं, बिल्कुल निराला है, उत्तम पुरुष जी। तो इस मंत्र को लेते हैं, मंत्र नंबर 15/18। 15/18 मंत्र नंबर 15/18। ये मंत्र भगवान इतना बढ़िया मंत्र है कि क्षर और अक्षर को उत्तम पुरुष मत समझ लेना, ये बता रहा है ना। ये कह रहा है कि क्षर और अक्षर इन दोनों को कहीं तुम उत्तम मत समझ लेना, इसलिए क्षर से भी विलक्षण है ये और अक्षर से भी विलक्षण है। तो मंत्र लेते हैं 15/18। यस्माक्षरम अतीतो अहम, यस्माक्षरम अतीतो अहम्, अक्षरात् अपि च उत्तमः, अक्षरात् अपि च उत्तमः, अतो अस्मि लोके वेदे, तो अस्मि लोके वेदे, अतो अस्मि लोके वेदे, तो अस्मि लोके वेदे। लोके माने लोक में और वेदे माने वेद में। तो कहते हैं प्रथितः पुरुषोत्तमः, प्रथितः पुरुषोत्तमः, लोक में मतलब संसार में और वेदे मतलब वेद में। प्रथिता माने प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तमा उत्तम पुरुष के नाम से। देखिए भगवान, तो अब इसका माधव भगवान से अर्थ सुनिए जी। भगवान 15/18 जी पुरुषोत्तम तत्व की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपादन जी। पुरुषोत्तम की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपादन, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं उत्तम हूँ। क्या बात है, मैं उत्तम पुरुष हूँ। अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक हो जाए, इधर आ जाइए।
यहाँ बगल में। तो अब आप लोग गीता तत्वालोक राणा भगवान से सुनिए, और अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप राणा भगवान के दर्शन भी कर पाएंगे। जी भगवान। गीता तत्वालोक 15/18। तो भावार्थ है, क्योंकि मैं क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए मैं लोक और वेद पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोक में और वेद में, और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जी। हाँ। व्याख्या है, अक्षर शब्द से जीव या माया ग्रहण किए जाते हैं जी। तथा क्षर से प्रकृति और उसके कार्य ये सभी नाशवान और पर प्रकाश्य हैं, तथा मैं क्षर से परे और अक्षर से उत्तम हूँ। मतलब आपने ये बता दिया कि अक्षर का मतलब होता है जीव या माया, जी ठीक है, और क्षर का मतलब हुआ प्रकृति। जी। जी। तो इसका मतलब जितना स्थूल है, आकार है, ये सब क्षर हो गए। और जो जीव या माया है, सूक्ष्म है, वो क्या हो गए? अक्षर हो गए। अक्षर हो गया। इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि पुरुषोत्तम तत्व सबसे बड़ा है। क्या बात। उसकी अपेक्षा क्षर और अक्षर छोटे हैं, वाह। क्योंकि जहाँ कोई बड़ा होता है वहाँ छोटे भी होते हैं, और वास्तव में तो ना कोई बड़ा है ना छोटा, सब भगवत स्वरूप ही हैं। बड़े छोटे का भेद भी खत्म कर दिया। गजब। जैसे पत्थर की मूर्ति पत्थर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही संसार परमात्मा से भिन्न नहीं है। क्या बात है। गजब। अब प्रश्न लिया है भगवान, यदि संसार परमात्मा से भिन्न नहीं है तो सभी परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? यस। उत्तर है कि परमात्मा को असमूढ़, विवेकी या बोधवान ही प्राप्त कर सकते हैं। अरे वाह वाह वाह। परमात्मा को असमूढ़, विवेकी या बोधवान ही प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति वाले नहीं। अरे बाप रे बाप। अब यही बात और आगे बतलाएंगे। हाँ जी भगवान। तो अब जो अभी राणा भगवान ने सुनाया, उसमें क्या बढ़िया रहस्य आ गया कि इसमें बताया कि मैं क्षर से परे हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ। तो ये भगवान कृष्ण ने केवल अपने लिए नहीं बताया है। क्या बता रहे हैं कि जो मैं है ना, समझना ध्यान से, जो मैं है वो क्षर से बिल्कुल परे है। क्षर माने शरीर। इस शरीर के मरने पर मैं नहीं मरता है, और अक्षर से बिल्कुल विलक्षण है ना, अक्षर से भी उत्तम है। तो कहते हैं इसीलिए लोक में, मतलब संसार में और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं समझना कि भगवान कृष्ण अपने मैं के लिए कह रहे हैं कि ये ही क्षर और अक्षर से विलक्षण है। हमारा आपका समस्त चर अचर का किसी का भी असली मैं है, स्वरूप है, वही क्षर और अक्षर से विलक्षण है। मतलब क्षर और अक्षर के जितने भी बवाल हैं वो उसका स्पर्श नहीं करते हैं भगवान। असंगो भी। हाँ। और इसमें मुख्य बात ये आई कि विकास शर्मा जी लाइन पे आ गए हैं जी। तो इसमें मुख्य बात ये आई है कि जैसे पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं है, पत्थर ही है, ऐसे ही यह समस्त चराचर का प्रपंच परमात्मा ही है और कुछ नहीं है ना। तो कहते हैं कि अगर संसार परमात्मा से भिन्न नहीं है तो सभी लोग परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? तो कहते हैं कि परमात्मा को जो असमूढ़ है, ये भगवान कहे क्या है पीछे, जो असमूढ़ है वही प्राप्त कर सकता है, और जो सम्मूढ़ है वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो कहते हैं जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है उसको टाइम ही नहीं मिलेगा क्यों भगवान कि परमात्मा को प्राप्त करे। वो तो स्त्री पुत्र आदि में जब भी कोई स्वरूप को पहचानने का प्रसंग आवेगा तो हमेशा यही टोन सुनाई पड़ेगी कि
इस रूट की सभी लाइनें स्त्री पुरुष की आसक्ति में व्यस्त हैं। तो भगवान ये टोन सुनाई पड़ेगी, उसको टाइम ही नहीं है उसकी लाइन तो व्यस्त है। जो हमारे दिल में एक समय में एक ही रह सकता है, हाँ, या तो संसार रह सकता है या परमात्मा रह रह सकता निश्चित रूप से, है। निश्चित तो ये संसार को भगाना पड़ेगा, तब तो परमात्मा जी प्रकट होंगे। हाँ, तो ये गुरु भगवान हमेशा ऐसे कहते रहे हैं। आसक्ति से कटेगी। हाँ, गुरु भगवान हमेशा ऐसे कहते रहे हैं कि जब तक तुम जागृत स्वप्न सुसुप्ति को, ऐसे हाथ उठा के कहते थे, जब तक तुम जागृत स्वप्न सुसुप्ति को हटाओगे नहीं, इस दृश्य को हटाओगे नहीं, तब तक तुमको स्क्रीन दिखेगा नहीं। इसीलिए हम लोग जब अपने स्वरूप में बैठते हैं तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति रूपी इसको दृश्य को हटा देते हैं, तो फिर हमको आधार स्क्रीन दिखती है जिसमें कोई झंझट नहीं है। झंझट तो अनेकता में होती है ना, बिल्कुल। तो अनेकता नहीं है तो झंझट का है की। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर ले लें भगवान, इसका 15/18। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान कहते हैं कि क्षर के साथ हमारा वाद सम्मान अधिकरण है, इसलिए मैं उससे अतीत हूँ और अक्षरात अपि च उत्तमः। अक्षर से हमारा समान अधिकरण है, इसलिए वह उत्तम है। लोक और वेद में भी जो पुरुषोत्तम का वर्णन है, महापुरुष का वर्णन है, वह मैं ही हूँ। राजनो यम प्रशंसन्ति, यम प्रशंसन्ति पंडितः, साधवो यम प्रशंसन्ति स पार्थ पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जिसको राजा भी हाथ जोड़े, पंडित भी जिसकी प्रशंसा करे और साधु लोग कहे कि अरे यह तो हमारा परम प्रेमास्पद है, उसी का नाम पुरुषोत्तम है। क्या बात है? पुरुषेषु प्रथम आदेशु उत्तमः पुरुषोत्तमः, पुरुषेषु क्षर आदेशु उत्तमः पुरुषोत्तमः। देखो उनका वीडियो भी आ गई। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है। अभी कंचन भगवान ने क्या सुनाया कि पुरुषोत्तम किसको कहते हैं, तो कहते हैं जिसको राजा भी हाथ जोड़े, राजानो यम प्रशंसन्ति, जिसको राजा भी हाथ जोड़े, यम प्रशंसन्ति पंडिताः, जिसको पंडित भी हाथ जोड़े, साधवो यम प्रशंसन्ति, जिसको साधु लोग भी हाथ जोड़े, सपार्थ पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम होता है। पुरुषोत्तम माने अपना स्वरूप। तो भगवान कितना सुंदर वर्णन आ गया कि पुरुषोत्तम किसको कहते हैं। हमने बताया आपको कि हमारा और आपका सभी का जो स्वरूप है सो पुरुषोत्तम है भगवान। तो भगवान ये गीता रस रत्नाकर से हो गया है, और अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता से 15/18 ले लें भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। 12वां श्लोक 593 पेज नंबर पर है। हे धनंजय, जो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है और कहाँ तक कहा जाए जिसमें अन्य कोई चीज है ही नहीं, वही मैं उपाधि रहित क्षर तथा अक्षर से श्रेष्ठ एकमात्र मैं ही हूँ। यही कारण है कि वेद तथा लोग मुझे पुरुषोत्तम नाम से पुकारते हैं। वाह। तो भगवान कितनी बढ़िया बात आ गई कि जो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। जी। हैं? ये तो आपको मालूम है ना कि परमात्मा ने इस संपूर्ण माया के रूप में जो अपने आप को व्यक्त किया, तो कहीं बाहर से मैटेरियल लाया है क्या अना भगवान? नहीं जी। स्वयं ही अपने आप को सभी रूपों में प्रकट कर लिया। अरे कोई जानता नहीं है, पति ये जानता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन है तो ब्रह्म ही। पत्नी ये जानती नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन है तो ब्रह्म ही। और बाद में उसमें पूजा करती हैं, वो क्या नाम है, नवरात्रि में पूजा करती हैं, उस पूजा में साफ साफ उसमें लिखा है या देवी सर्वभूतेषु
स्त्री रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। क्या बुद्धि नहीं है किसी के? तो बुद्धि है, तो बुद्धि के रूप में कौन है? अभी भगवान ये अंगूठी है, हाँ ये अपने को अंगूठी तो जानती है, हाँ, पर ये है तो सोना ही। ये अपने आप को सोना नहीं जानती है। ये पहचाने ना सोनापन अपना, हाँ। अपना अंगूठीपन पहचाने। ये माधव भगवान तो ने ऐसे ही संसार में हो रहा है। हाँ, ये माधव भगवान ने बहुत बढ़िया कहा। किसी ने गुरु भगवान से पूछा कि मुझको परमात्मा को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो गुरु भगवान ने कहा, अंगूठी को जितना समय ये जानने में लगेगा कि मैं सोना हूँ, जिस दिन अंगूठी ने ये जान लिया कि मैं सोना हूँ ना, उस दिन अंगूठी ये कहेगी सभी के गले में मैं ही सुशोभित हो रही हूँ। कहती मुझे अंगूठी मत कहो ना, मुझे अंगूठी मत सोना कहो, कहो मुझे सोना कहो। और भगवान वैसे भी अंगूठी मतलब कोई स्त्री है वो जो अपने स्वरूप को पहचान जाती है। तो एक हिंदी गीत है, हमने आपको सुनाया था जी। कि बेबी डाल में सोने दी। अच्छा। वो क्या कहती है वो स्त्री? भाई अंगूठी पहचान गई कि मैं सोना हूँ, स्त्री पहचान गई कि मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। तो कहते हैं कि वो स्त्री क्या कहती है? बेबी डाल में सोने दी। तो कहते हैं ये नाम रूप आकार। तो कहती ये मैं नहीं हूँ, ये दुनिया पित्तल दी और मैं सोने दी, और बेबी डाल में सोने दी। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कहने लगे कि क्या बोलते हैं, वैद मुआ रोगी मुआ और मुआ सकल संसार, लेकिन एक कबीरा ना मुआ। और भगवान यही बात एस के द्विवेदी कहने लगे कि अरे सब मरते हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि जही के राम आधार, जिसने अपने पुरुषोत्तम राम को जान लिया है, वो भगवान तुरंत डिक्लेरेशन देता है कि हम न मरब मरिह संसारा। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो मैं का मतलब अपने आत्मस्वरूप की ओर दृष्टि रख करके कहता है, हम न मरब मरिह संसारा। तो कहते तुम काहे न मरी हो? तो कहते हैं हम पहचानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, इसलिए न मरब। बहुत बढ़िया। तो भगवान ये अच्छा, तुम पहचानो ना पहचानो, भगवान शुरुआत में इशारा करके आए कि ऐसा भी नहीं होगा कि ना मैं रहूंगा ना तुम रहोगे ना राजा लोग, सभी रहेंगे। हाँ और ऐसा था ही नहीं कि हम नहीं थे। हाँ तो इशारा तो वहीं पे कर दिया। यस, इसका मतलब कोई पहचाना या ना पहचाने, हाँ। इससे उसके मूल स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता है ना। अब इस अंगूठी की उसको दे के सुनार को हमने लॉकेट बनवा ली। हाँ, तो बस ऐसा ही है। तो सोना तो वैसे ही है, सोना वही है एज इट इज है। इसकी लॉकेट बनवा लिया, अब इसे लॉकेट कहने लग गया। तो इसका मतलब यह है कि कोई पहचाना या ना पहचाने, इससे उसके मूल स्वरूप में अंतर नहीं आता है, ये मतलब। तो अभी लाल सिंह भगवान ने कितना बढ़िया सुनाया कि जो स्वयं अपने आप को सब रूपों में प्रकाशित करता है, और कहाँ तक कहा जाए, जिसमें अन्य कोई चीज है ही नहीं। ये लाल सिंह भगवान ने सुनाया। भगवान देखो पूरा का पूरा पेस्ट 4 लाइनें हैं। हे धनंजय, जो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है, परमात्मा सब रूपों में, आपके रूप में भी, इस रूप में भी, जो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है, और कहाँ तक कहा जाए, जिसमें अन्य कोई चीज है ही नहीं, जिसमें अन्य कोई चीज है ही नहीं, वही मैं उपाधि रहित क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ एकमात्र मैं है। देखो भगवान, यही कारण है कि वेद तथा लोग मैं को पुरुषोत्तम के नाम से पुकारते हैं जी। ये अभी पढ़ा है लाल सिंह भगवान ने। बहुत बढ़िया। तो भगवान इसी के साथ ये मंत्र भी समाप्त होता है। अब अगला मंत्र लेते हैं, मंत्र नंबर 15/19। जैसे पहले भी आपको बताया था कि ये जो 15वां अध्याय है, इसका मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, ये चारों के चारों मंत्र विलक्षण मंत्र हैं। इसमें बता दिया कि ये क्षर पुरुष जो शरीर है सो तुम नहीं हो, या अक्षर पुरुष जो जीव है सो भी तुम नहीं हो। तुम पहचानो या ना पहचानो, तुम उत्तम वस्तु हो, इसीलिए तुम मरते नहीं हो। अगर तुम पिछले शरीर, जब तुम्हारा पिछला शरीर मरा था,
तब मर गए होते तो आज कैसे होते? क्यों भाई? तो इसका मतलब ये जो शरीर है ये मरता है, इसीलिए क्षर पुरुष है। मर गए होते तो आज कैसे बात करते? तो आज कैसे होते? अच्छा, दूसरी चीज है कि इस शरीर के मर जाने पे तुम वैसे ही नहीं मरोगे जैसे पिछले शरीर के मर जाने पे नहीं मरे थे। तो भैया पहचानो कि मृत्यु तुम्हारी कभी नहीं होती, तुम अमृत हो। तो भगवान अब 15/19 जो जीव को समझ जाता है वो भी समझ जाता है इतनी बात तो, कि मृत्यु नहीं होती। यस, जबकि उसको अज्ञानी कहते हैं। हाँ, वो भी जो है छत पे जाके और अपने उनको रखता है पूर्वजों को भोजन, कि आप ग्रहण करिए। अगर वो मर के खत्म हो गए होते तो क्यों रखता है? तो ग्रहण क्यों, ये सब क्यों करते? यस, इसका मतलब जो पितरों को भोजन रखते हैं कि वो भोजन ग्रहण करें, इसका मतलब ये पक्का है हो गया यहाँ से कि वो मरे नहीं है, कहीं ना कहीं है ना? हमारे बाबा मरे नहीं। यस। तो उतना भी पता लग जाता है उससे। तो भगवान, इसलिए आदमी के मरने से जो शरीर खत्म होता है उसमें उसके जाने से किसी को कष्ट नहीं है। मतलब कि वो इस बात का कष्ट नहीं कि वो मर गए, कष्ट इस बात का कि वो हमारे काम का नहीं रहा। हाँ, उस अंगूठी को पहन नहीं सकते हम। सोना तो है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा ये समझते हैं लोग। एक्चुअली ये पूरा का पूरा संसार स्वार्थ की नींव पर खड़ा है। तो किसी के मरने से इस बात का दुख उतना नहीं होता है कि वो मर गया। दुख इस बात का होता है कि अब हमारे काम का नहीं रहा, हमारे सब ये काम करता था, वो करता था। तो भगवान ये सच्चाई है, देखो इसको स्वीकार करो। जो रोते भी है ना भगवान किसी के मरने पे, तो उनके उन्हीं कामों को देख देख के रोते हैं, हमने देखा है। हाँ। वो कहते हैं अजी हमारा तो सारा ही काम निपटा लेता था, है ना? हाँ, वो तो सब कुछ कर देते थे। इसी बात को बाली की पत्नी को भी समझाया भगवान राम ने कि भाई ये क्षर की बात तुम समझती हो, तो क्षर तुम्हारे सामने है ना? हाँ, और अक्षर सही बात। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि तारा जो थी ना बाली की पत्नी थी, तो तारा ने पिछले जन्मों में बड़ी भक्ति करी थी राम की। तो राम ने जब बाली को मारा तो बाली का जब शरीर गिर पड़ा, मर गया, तो तारा रोने लगी। तो भगवान का भक्त जब विह्वल हो गया तो भगवान सामने आ गए। तो भगवान सामने आकर के वो कहते हैं कि तारा तू क्यों विकल है? तू तो मेरी भक्त है, मैं अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो क्या कहते हैं? तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। और कहते हैं प्रगट जो तन तब आगे सोवा, जीव अमर के लगे तुम रोवा। जीव तो अमर है, तुम किसके लिए रो रही हो? अगर तुम्हें ये शरीर ही तुम्हारा पति है तो ये तो है, ये सामने पड़ा है, ले जाओ। और अगर जीव को अपना पति मानती हो तो जीव कभी मरता नहीं है। अब भगवान एक बात समझना, भगवान ने तारा को क्षर और अक्षर दो ही बताए थे, उत्तम पुरुष नहीं बताया था भगवान। उतने में तृप्त हो गई। हाँ, और खाली जीव बताने से ही वो तृप्त हो गई तारा। कि अरे वाह, जीव तो मरा है नहीं, तो मेरा पति तो जीव है, वो तो जिंदा है। देखिए भगवान, खाली क्षर अक्षर बताने से। और यहाँ तो आप क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम है उसको सुन रहे हो भगवान। तो आप अगर उत्तम पुरुष हो तो भगवान आप फिर तृप्त पुरुष हो, फिर आप पर ब्रह्म हो, और जगत के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है आपका। तो भगवान आप लेते हैं 15/19। 15/19 की चैंटिंग करते हैं भगवान। यो माम एव असम्मूढ़ो, यो माम एव असम्मूढ़ो। एक बार फिर से, यो माम एव असम्मूढ़ो, यो माम एव असम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमम्, जानाति पुरुषोत्तमम्। भगवान कमाल कर दिया भगवान कृष्ण ने इतना ही कह के। बहुत बढ़िया उपदेश। यो माने जो, माम एव अपने ही माम तत्व को, अपने ही मूल स्वरूप को, हैं, असम्मूढ़ हो,
जानाति जान लेता है, पुरुषोत्तम कि ये उत्तम वाला है, ये क्षर और अक्षर वाला नहीं है। तो कहते हैं असम मूढ़ो, वो मूढ़ नहीं है। क्या मतलब हुआ? भगवान के गरियाने की स्टाइल तो आप जानते ही होंगे। भगवान को पूरे संसार को गरियाना है कि अज्ञानी है, तो ऐसे नहीं कहेंगे पूरा संसार अज्ञानी है, ये घटिया है। भगवान कहेंगे देखो ये ज्ञानी है, ये अपने माम स्वरूप को पहचानता है, तो देखो ये मूढ़ नहीं है। तो देखो ये मूढ़ नहीं है का मतलब बाकी सब मूढ़ है। तो इसका मतलब भगवान हमेशा इनडायरेक्ट गरियाते हैं। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि किसी को गरियाना होए तो भगवान उसको डायरेक्ट मत गरियाओ, इनडायरेक्ट गरियाओ। व्यवहार में भी बहुत फायदा होगा। जैसे आपको क्या बोलते हैं, सुरेश और रमेश दो हैं, तो आपको रमेश को गरियाना है, तो आप सुरेश से ये कह दो देखो तुम मूढ़ नहीं हो, देखो तुम मूढ़ नहीं हो। तुम ये बात समझ ले रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ। तो भगवान ये जो मंत्र है ये कितना बढ़िया मंत्र है। यो माम एव असम्मूढ़ो, यो माम एव असम्मूढ़ो। माम शब्द का प्रयोग है भगवान। माम माने सभी का मैं, हमारा आपका मैं। जानाति पुरुषोत्तमं, जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्ववित् भजति माम्, स सर्ववित् भजन्ति माम्। स सर्ववित् भजति माम् का मतलब समझते हो? जी। वो चाहे भोगरत हो, चाहे योगरत हो, चाहे वो कार चला रहा हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, चाहे वो संसार में कहीं भी किसी से बातचीत कर रहा हो, चाहे वो लोकाचार निभा रहा हो, भगवान कहते हैं हर समय उसको मेरा सेवन हो रहा है, क्योंकि वो ये पहचान गया है कि अरे मैं खुद ही वही हूँ। देखो भगवान स सर्ववित् भजति माम, भगवान ये है सहज समाधि, यही है भगवान, ये है भगवत गीता का ज्ञान। यह है भगवत गीता की सहज समाधि। क्या कि तुम चाहे किसी से लड़ाई कर रहे हो, तुम वही पर ब्रह्म हो, यह अनुभूति तुमको होती रहेगी। तुम चाहे भोग कर रहे हो, तुमको ये अनुभूति होती रहेगी मैं वही पर ब्रह्म हूँ। तुम चाहे खाना बना रहे हो भगवान, तुम चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे तुम जो है किसी सम्राट की गद्दी में बैठे हो, चाहे तुम ड्राइविंग कर रहे हो, तुमको ये अनुभूति होती रहेगी मैं वही पर ब्रह्म हूँ, मैं वही पर ब्रह्म हूँ। भगवान कहते हैं सा सर्ववित् भजति माम, वो हर प्रकार से उसको मेरा क्या बोलते हैं, मुझे परमात्मा का सेवन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो माम एव, वो अपने माम तत्व को ही पहचान गया है। अरे वाह वाह वाह, यही परमेश्वर है। अनुज की अम्मा ने खीर बनाई एक कटोरे में भर के, और अनुज खाने पीने का बड़ा शौकीन है, देखा नहीं हाथी की तरह शरीर है उसका। तो भगवान वो जब खीर बनाई तो खीर बना के और वो नहाने चली गई। क्यों? कि भाई लौट के खीर जो है ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, नहा धो के लगाएंगे। हाँ। अब अनुज आया तो अनुज ने देखा वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, कितनी बढ़िया खीर है, ये तो अम्मा जी ने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई आज। तो उसने क्या किया, उसने अपना चम्मच लाया और एक चम्मच खाया, बड़ा मज़ा आया, 2 चम्मच खाया, बड़ा मज़ा आया, भगवान पूरी खीर चट कर गया और छूछा कटोरा वहीं धर दिया। अब उनकी अम्मा आई तो अम्मा ने कहा अरे भगवान ये खीर कौन खाया, ये तो हम भगवान के लिए भोग लगाने को रखा था। तो अनुज जरा सा भी शर्मिंदा नहीं हुआ, क्या कहता है, लग गया भगवान को भोग, आज भगवान ने प्रसन्न होकर पूरा कटोरा खा लिया। क्या कर रहा है? आज भगवान ने प्रसन्न होकर, रोज तो तुम दिखाती थी वो खाते नहीं थे, आज प्रसन्न होकर पूरा कटोरा खा लिया। क्यों पश्चाताप नहीं हुआ? यो माम एव, जो माम एव जानाति पुरुषोत्तमम। भगवान कहते हैं सा असम्मूढ़, वो मूढ़ नहीं है। तो भगवान इसमें एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं, भगवान सा सर्ववित् भजति, वो हर प्रकार से उसको मेरा ही भजन हो रहा है। चाहे वो आज के बाद में मंदिर जाए चाहे ना जाए, चाहे वो आज के बाद भगवान का नाम ले चाहे न ले। भगवान याद रखना ये लाइन, कभी कोई ग्रंथ लिखने का मन करे तो यही लिखना ग्रंथ का नाम, सा सर्ववित् भजति माम।
और इसमें माम शब्द का प्रयोग भगवान 2 बार है। पहली लाइन में है यो माम एव असमूढ़ो जी जानाति पुरुषोत्तमम, और दूसरी लाइन में है स सर्वविद भजति माम, फिर माम आ गया। और भगवान कहते हैं सर्वभावेन भारत। तो इसमें अन्वय लिया उन्होंने, सर्वविद कहे, बहुत तगड़ा अन्वय लिया है भगवान, अन्वय भी लिया है और ज्ञानी को सर्वभावेन, हाँ। हर तरह के भाव में। भगवान वो चाहे किसी भी भाव में हो। शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो चाहे भोगरत हो व भोगरत व भोग योगरत हो व भोगरत हो, चाहे वो भोगरत हो चाहे योगरत हो, चाहे वो भीड़ में हो संगरत हो चाहे संग विहीना है। कहते हैं अरे भाई वो तो असम मूढ़ है, उसका तो काम बन गया भाई, काम बन गया। बोले सो कैसे? तो कहते हैं यो माम एव जानाति पुरुषोत्तम, उसने माम तत्व को पुरुषोत्तम जो पहचान लिया है। अच्छा, पूरा तो गीता भगवान- का महात्म्य में बता दिया भगवान पूरी गीता का भगवान यहाँ पे भगवान ने महात्म्य बता दिया। पूरी गीता को निकाल के, जिसे कहते नहीं है कि गीता का महावाक्य हो गया यहाँ पे। हाँ, एक ही श्लोक में हो गई है। हाँ, बल्कि गीता क्या है, सबका ही हो गया है, सारे वेद वगैरह सब। ये एक श्लोक पूर्ण है। हाँ, भगवान सबसे इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो माम तत्व को, मैं तत्व को पुरुषोत्तम जानता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई। फिर आगे क्या कहते हैं? स सर्ववित भजती, वो हमेशा उसको मेरा भजन सहज समाधि हो गई, जो माता भगवान ने अभी बोला था, सहज समाधि हो गई। तो भगवान इतना सुंदर ये मंत्र है, इतना सुंदर मंत्र है, इसको माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं जी। और उसके बाद में हम लोग 2 मिनट के लिए अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे और उसके बाद सत्संग समाप्त होगा। जी भगवान। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझाने वाले, समझने वाले की महिमा। श्री अब भगवान, देखो कितना गलत अर्थ लिखा है। भगवान क्या लिखे हैं? इन्होंने माम को भी परिच्छिन्न बना दिया है। भगवान गीता प्रश्न में कैसा अर्थ लिखा है? वेदांती देखो जानते हैं, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले को, जबकि भगवान ने यहाँ पे कहा क्या है? मैं को पुरुषोत्तम समझने वाले को। जो माम तत्व को मैं को पुरुषोत्तम समझता है उसकी महिमा गाई है। कहा है वो असमूढ़ है। जी। देखो भगवान, तो हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको अर्थात माम तत्व को इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। वाह वाह वाह। जो जान गया तो उसका भजन स्टार्ट हो गया। सब प्रकार से एक्चुअली क्या भजन के लिए सेवन। बोला था हाँ। कि भजन माने जानना। हाँ। कि अगर तुम जान गए हाँ। और हमेशा वो आपके जहन में वो ज्ञान प्रफुल्लित है, हाँ। बस यही है। हाँ। यही भजन है। यस, देखो भजन शब्द भज धातु से बना है जी और भज माने होता है सेवन। जी। भज माने क्या होता है? सेवन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान ये गीता का ज्ञान है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं वो तो जिंदगी भर पूजा करते रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने जिन्हें क्या क्या कर डाला, लेकिन वो हर समय तृप्त नहीं रहते हैं। और ये तत्वज्ञ ने अपने स्वरूप को क्या पहचाना? ये तो कहता है, चाहे शंकराचार्य जी भगवान बोले कि चाहे वो योग में रत हो तो भी वो जानता है कि मैं वही हूँ, चाहे वो भोग में रत हो तो भी वो जानता है कि मैं वही हूँ। तो भगवान योग रतो वा भोग रतो संग रतो वा संग विहीना, ब्रह्म ही हूँ, यह अनुभूति उसको बनी रहती है। डॉक्टर भगवान से एक चीज़ पे कमेंट चाहेंगे कि डॉक्टर भगवान, जो गीता प्रश्न ने इसमें अर्थ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा, यहाँ इसका ये अर्थ है कि मैं को समझने, कोई भी हो लेकिन अपने स्वरूप को मैं को समझ जाए, उसकी महिमा है। गीता में भगवान कृष्ण जो अपने आप को लक्षित करके कह रहे हैं, एक्चुअली वो सबके स्वरूप को लक्षित कर रहे हैं। वो अपने वो 5.5 फुट के शरीर को लक्षित नहीं कर रहे, पर वो जो अज्ञानी है वो ये समझते, ये कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो इसका मतलब कृष्ण तो पुरुषोत्तम हो गए और अर्जुन क्षर और अक्षर पुरुष हो गए। परंतु वास्तव में भगवान कृष्ण भी यही कहना चाहते हैं कि हर जीव में, हर प्राणी में, जो भी संसार में विद्यमान है उसमें तीनों शरीर हैं, तीनों यस, क्षर भी है, अक्षर भी है और पुरुषोत्तम भी उसी के अंदर है। कृष्ण में पुरुषोत्तम ढूंढोगे तो कृष्ण तो गए 5000 साल हो गए, तो अब इसका में पुरुषोत्तम कहा ही नहीं कोई। वाह वाह, बहुत पुरुषोत्तम बढ़िया। कोई
हाँ आज की डेट में पुरुषोत्तम कौन है? मैं हूँ, आप हैं, माधव भगवान है, राणा भगवान है, सब पुरुषोत्तम है यदि पहचान लें। हम्म, नहीं तो अक्षर अक्षर में ही जिंदगी बिता के हम भी क्षर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, गजब भगवान, क्या भगवान बढ़िया बात की है डॉक्टर भगवान ने कि भगवान देखिए, इससे डॉक्टर भगवान ने जो बोला इससे साबित हो गया कि गीता प्रेस के जितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है उनकी दृष्टि स्वरूप की ओर नहीं है। वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा। अच्छा, कि भगवान क्या कह रहे हैं? जो अपने माम तत्व को पहचान ले सो वही है। इसमें भगवान तत्ववेदता की महिमा है, तत्ववेदता की महिमा है। इसमें वो ये कह रहे हैं जो भगवान को तत्व से जान लेता है ना, और जो सर्व भाव में उन्हीं को समझता है वही समझता है actually। हाँ, वो समझता है। नहीं तो वो 5.5 फुट भगवान कृष्ण को समझ लेगा, हाँ, तो भगवान और ये, फिर परिचिन में घुस जाएगा। हाँ, तो भगवान कितनी बढ़िया बात है डॉक्टर भगवान ने बताया अभी कि फिर वो अपने अक्षर मान के फिर वो जो है पछताता रहेगा, वो इस पुरुषोत्तम को नहीं जान पाएगा। जी भगवान। ये भगवान महिमा है। तो भगवान अब 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, और अगर बीच में ये मीटिंग बंद हो जाए तो दोबारा मत ज्वाइन करिएगा, है ना। 2 मिनट के लिए आत्म स्वरूप में बैठ के सत्संग समाप्त ही समझो आप। फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठिए, जिसमें अनेकता की गंध भी नहीं है, स्वरूप ही स्वरूप है, स्वरूप ही स्वरूप है। देखिए, जब भी कभी स्वरूप में आप स्थित होइए तो ये देखिए कि मनोराज्य ना हो। जी। मनोराज्य बहुत बड़ा दुश्मन है, और इस संसार ने आपको इतना दुख नहीं दिया है जितना दुख आपको इस मनोराज्य ने दिया है। ये मन नित्य निरंतर इसी संसार को पकड़ने का, भगवान इसकी आदत खराब हो गई है। इसकी ऐसी खराब आदत हो गई है कि जब इसको कोई काम नहीं है तो ये संसार को इधर उधर चिंतन करके अपनी छोटी छोटी सृष्टियाँ बनाता है, और भगवान आपको उन सृष्टियों में मत मत करके दुखी कर डालता है। कहीं ऐसा होगा तब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा। वो तो भगवान कभी होता ही नहीं है। देखिए, तो इसलिए भगवान मनोराज्य सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। इसलिए अपने आत्म स्वरूप में रहिए भगवान, और अपने आत्म स्वरूप, भगवान ने क्या बता दिया आज भगवद गीता में कि स सर्वविद भजति माम यो माम एव जानाति पुरुषोत्तमम सा असम्मूढ़ा। वो असम्मूढ़ है, वो कभी भी कुछ भी करता रहे
वो समझ लो परमात्मा में ही स्थित है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान।